हिमाचल के जंगल में टूनी अपनी बेटी मुनमुन के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया अपनी बेटी मुनमुन के साथ इस घने जंगल में नई नई आई थी। टूनी के पति बंटी कबूतर की एक बीमारी के चलते मौत हो गई थी, जिसकी वजह से टूनी इस जंगल में बसने आ गई। टूनी चिड़िया बहुत गरीबी में अपने दिन गुजार रही थी। जंगल में बारिशों का मौसम शुरू हो चुका था। टूनी की बेटी की 2 दिन से बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। उसे बहुत तेज बुखार था। हे भगवान, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। मेरी बेटी बहुत बीमार है, इसको बहुत तेज बुखार है। ये तो इसका बुखार उतरने में ही नहीं आ रहा। इतनी तेज बारिश में मैं बाहर कैसे जाऊं? मेरी बेटी मुनमुन 2 दिन से भूखी भी है। अगर मैंने इसके लिए कुछ खाने का इंतजाम नहीं किया तो मेरी बेटी बुखार में तड़पती रह जाएगी। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। अब चाहे जो हो जाए, मुझे किसी भी तरह से खाने और दवाई का इंतजाम करना ही होगा। बेचारी टूनी चिड़िया बारिश में टुनटुनी मौसी के घर भोजन मांगने जाती है। मौसी, ओ मौसी, दरवाजा खोलो, मेरी बच्ची भूखी है, वो बुखार से तड़प रही है। मौसी, मेरी बच्ची ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। बारिश की वजह से मैं उसके लिए भोजन भी नहीं ला पाई। थोड़ा सा अनाज मुझे भी दे दीजिए मौसी। मैं तुम्हें भोजन कहाँ से दूँ टूनी? मैं भी बारिश की वजह से बिना अनाज के बैठी हूँ। घर में पड़े पड़े मेरे मिट्टी के बर्तन रखे खराब हो रहे हैं। अगर तुम्हें भोजन चाहिए तो मेरे इन बर्तनों को बेच दो और जो पैसे तुम कमाओगी वो तुम रख लेना और उससे अनाज खरीद लेना। लेकिन मौसी, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, मैं बर्तनों को कैसे बेचूंगी? टूनी चिड़िया, तुम अगर बारिश की चिंता करोगी तो तुम्हारी बेटी बुखार और भूख से तड़प तड़प कर मर जाएगी। इससे अच्छा है तुम बारिश की ना सोचो और इन बर्तनों को बेच के अपनी बेटी की जान बचा लो। बारिश का मौसम है, मिट्टी के बर्तन हाथों हाथ बिक जाएंगे। ठीक है मौसी, मैं बारिश में ही बर्तन टूनी मिट्टी के बर्तन लेकर बारिश में ही बेचने के लिए निकल जाती है। मिट्टी के अच्छे और सस्ते बर्तन ले लो। आओ भैया आओ, अच्छे के साथ सस्ते बर्तन ले लो। टूनी की आवाज सुनकर मीठी तोती अपने घर की खिड़की की तरफ आती है। अरे वाह, इस मौसम में तो मिट्टी के बर्तनों में खाना खाने में मजा ही आ जाएगा। अरे ओ बर्तन वाली, इधर तो लेकर आपने मिट्टी के बर्तन। मैं भी तो देखो कैसे मिट्टी के बर्तन बेच रही है। तो पक्के तो है ना ये? हाँ हाँ बहन जी, ये मिट्टी के बर्तन बहुत ही मजबूत हैं और लंबे टाइम तक चलेंगे। बहन जी, ऐसे मिट्टी के बर्तन आपने आज से पहले नहीं लिए होंगे। एक बार इस्तेमाल करके तो देखो। मिट्टी के बर्तनों में खाना खाने से सेहत भी बहुत अच्छी बनी रहती है। शाम तक टूनी चिड़िया सारे बर्तन बेच देती है और सारे पैसे ले जाकर टुनटुनी मौसी को दे देती है। अरे वाह टूनी, तूने तो बहुत जल्दी मिट्टी के सारे बर्तन बेच दिए। ये लो, तुम कुछ पैसे रख लो और मिट्टी के कुछ बर्तन भी रख लो। इनमें तुम अपनी बेटी को खाना खिला देना। टूनी पैसे और बर्तन लेकर वहाँ से चली जाती है और रास्ते में से अपनी बेटी के लिए नारियल पानी ले लेती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसका घर तो वहाँ था ही नहीं। तेज बारिश में उसका घर हवा में टूट चुका था। टूनी अपना घर ना देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। कुछ देर बाद वो देखती है कि उसकी बेटी एक पेड़ की डाल पर बैठी है और बुलबुल चिड़िया भी उसकी बेटी के पास है। बेटी मुनमुन तो ठीक तो है ना? तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? टूनी बहन, मैं तुम्हारे घर के सामने से होकर जा रही थी, तभी तुम्हारा घोंसला टूटने वाला था। मैंने खिड़की से मुनमुन को अंदर देखा तो घोंसला टूटने से पहले मैंने मुनमुन की जान बचा ली। टूनी बहन, मुनमुन को तो बहुत तेज बुखार है, तुमने इसे अब तक दवाई क्यों नहीं दी? बुलबुल बहन, मैं क्या बताऊं? फिर टूनी चिड़िया सब कुछ बुलबुल को
बताती है। बहन तुम परेशान ना हो, तुम्हारी बेटी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अब मैं भी चलती हूँ, मुझे भी अनाज लेने जाना है। इतना कहकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है और टूनी अपनी बेटी मुनमुन को दवाई दे देती है। और कुछ देर बाद माँ, हमारा घर भी बारिश में टूट गया, अब हम कहाँ जाएंगे? बेटा तू परेशान मत हो, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुझ पर कोई भी आँच नहीं आने दूंगी। अभी तुम ये नारियल पानी पी लो, इससे तुम्हारी कमजोरी दूर हो जाएगी। तभी वहाँ से एक परी गुजर रही होती है। परी बेसहारा माँ को देखकर रुक जाती है। क्या हुआ प्यारी चिड़िया, तुम इतनी उदास क्यों हो? रानी परी, मेरा नाम टूनी है, ये मेरी बेटी मुनमुन है। बारिश में मेरा घर टूट गया और हम बेघर हो गए, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। उस बेसहारा माँ का दुख भरी कहानी सुनकर परी अपनी जादुई छड़ी से जादुई मिट्टी के बीज देती है। टूनी उस जादुई मिट्टी के बीजों को दबा देती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और मिट्टी में दबाए हुए बीजों में से एक बड़ा सा पेड़ उग जाता है, जिस पर ढेर सारे फल लगे हुए थे। और उसी पेड़ पर एक सुंदर सा जादुई मिट्टी का घर भी बन जाता है, जिसे देखकर टूनी और उसकी बेटी मुनमुन बहुत खुश होते हैं। अब वो दोनों उस घर में खुशी खुशी रहते हैं। अब उन्हें कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता।